जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग सीख रहे हैं जर्नल, रोजनामचा। इस सब में सभी व्यवहार बैंक के हैं। ये हमने पहले भी सीखे हैं, तो आपको आते ही होंगे। सबसे पहले बैंक के व्यवहार हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न व्यवहारों को कृष्णा के रोजनामचा में लिखिए। तो हेडिंग देना है कृष्णा का रोजनामचा। कृष्णा का रोजनामचा जर्नल का फॉर्म आपको पता है, 5 खानों का होता है और तारीख, विवरण, खाप्र, उधार, जमा। इसमें खाप्र में कभी भी कुछ लिखना नहीं है, तो इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। साल है 2014 का और महीना है मार्च का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे तारीख में। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, रुपये 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। बैंक में रुपये 20,000 भरे और खाता खुलवाया। अगर आपको उधार जमा के नियम पता हैं तो ये सब आपको आएगा। अगर नहीं आते हैं तो पहले नियम याद कर लेने हैं। 3 नियम हैं, इजी हैं। तो बैंक में 20,000 भरे और खाता खुलवाया, तो बैंक रुपए ले लेगी। बैंक लेने वाला है तो लेने वाले के खाते उधार और नगद रुपए अपने पास से जाते हैं, तो रोकड़ खाते का जमा। जमा यहाँ कभी लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। आए ते उधार, जाए ते जमा। तो पहली जर्नल होगी बैंक खाता उधार 20,000, रोकड़ खाते का जमा 20,000 और विवरण में बैंक में नगद भरकर खाता खुलवाया। ट्रांजैक्शन नंबर 2, श्री हरि के पास से रुपये 5,000 का चेक मिला जो तुरंत बैंक में भरा। श्री हरि से हमें रुपए लेने थे, उन्होंने 5,000 का चेक दिया जिसे हमने बैंक में डाल दिया। तो बैंक में रुपए बढ़ जाएंगे। बैंक चेक लेगा तो एक बैंक खाते और दूसरा श्री हरि खाते का। बैंक लेने वाला है, लेने वाले के खाते उधार और श्री हरि देने वाला है तो देने वाले के खाते जमा। तो बैंक खाते उधार 5,000, श्री हरि खाते का जमा 5,000, विवरण में श्री हरि से प्राप्त चेक बैंक में भरा। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि 6 मार्च का है। रमन लाल के पास से वसूली पेटे रुपये 2,000 का चेक मिला। रमन लाल से हमें रुपए लेने हैं। हमने थोड़ा जोर डाला कि काफ़ी दिन हो गए, अब 2,000 रुपये वापस करो। तो उन्होंने चेक दिया 2,000 का, तो चेक मिला। चेक हम बैंक में भरेंगे, कहा नहीं है लेकिन समझ जाना है कि ये चेक हमने बैंक में भर दिया। इसका मतलब बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। बैंक रुपए लेने वाला है तो लेने वाले के खाते उधार, बैंक खाता उधार, और रमन लाल देने वाला है तो रमन लाल खाते जमा 2,000 और विवरण रमन लाल से चेक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 10 मार्च की है। रूपाली को रुपये 14,000 का माल बेचा जिसमें से आधी रकम का चेक मिला जिसे बैंक में भरा। रूपाली को हमने 14,000 का माल बेचा है, आधी रकम का उसने चेक दिया और आधी रकम के लिए कुछ कहा नहीं है। जो चेक मिला वो हमने बैंक में भरा, जो चेक मिला उसे हमने बैंक में भरा। माल बेचा है तो एक बिक्री खाता, और बिक्री खाता हमेशा जमा होता है क्योंकि बिक्री से माल जाता है। तो बिक्री खाते जमा 14,000 और आधी रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा। आधा मीन्स 7,000 का चेक मिला और बाकी के 7,000 के लिए कुछ नहीं कहा है, तो नहीं मिला, उधार रखे हैं। रूपाली के पास 7,000 उधार हैं तो थोड़े दिन बाद देगी। 7,000 का चेक मिला। ये नगद व्यवहार है और रोकड़ में एक व्यवहार रोकड़ खाता होता है, लेकिन चेक मिला तो बैंक खाता, रोकड़ मिले तो रोकड़ खाता। और आधी रकम के लिए कुछ कहा नहीं है
उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार में एक खाता व्यक्ति का आता है। तो रूपाली खाते हम माल बेचेंगे, रूपाली माल लेने वाली है, लेने वाले के खाते उधार होता है और चेक हमें मिलता है, तो इससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ता है। बैंक रुपए लेने वाली है, बैंक खाते उधार 7,000, रूपाली खाते उधार 7,000 और बिक्री खाते का जमा 14,000। विवरण: रूपाली से प्राप्त चेक बैंक में भरा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 12 मार्च की है। दीपकला में से रुपये 10,000 का माल खरीदकर आधी रकम चेक से चुकाई। अब हम खरीदी करते हैं 10,000 की। दीपकला में से आधे रुपए की पेमेंट की और आधे रुपए बाद में देंगे, उधार रखे। हमने माल खरीदा है, खरीद खाते, फिर खरीद खाता उधार होता है क्योंकि माल आता है। खरीद खाते उधार 10,000 और आधे रुपए का चेक दिया, बैंक में रुपए घट जाएंगे। बैंक रुपए देने वाली है तो देने वाले के खाते जमा 5,000, बैंक खाते जमा रुपए 5,000 और आधा व्यवहार उधार व्यवहार है तो व्यक्ति खाता आएगा। व्यक्ति है दीपकला। हमने माल खरीदा है तो दीपकला माल देगी तो देने वाले के खाते जमा। ओके, देने वाले के खाते जमा, बैंक खाते का जमा 5,000, दीपकला खाते का जमा 5,000। ओके। विवरण: दीपकला से माल खरीदकर आधी रकम का चेक दिया। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 15 मार्च का है। घर खर्च के लिए रुपये 400 और ऑफिस खर्च के लिए रुपये 800 बैंक में से चेक से निकाले। ये ट्रांजैक्शन एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो ज़रा ध्यान से समझना। घर खर्च के लिए 400, ऑफिस खर्च के लिए 500, बैंक में से चेक से आहरण किया। घर खर्च के लिए कुछ भी आहरण करें तो आहरण खाता आएगा और आहरण खाता हमेशा उधार होता है तो आहरण खाते उधार 400, बाकी के 800 रुपये हमने ऑफिस खर्च के लिए आहरण किया है। याद रखना ऐसा होता है कि कल हमें 1,200 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, 400 घर खर्च और 800 रुपये ऑफिस में, तो हम बैंक में से आज आहरण करेंगे। तो घर के लिए आहरण किया, ये तो आहरण खाते ठीक है, लेकिन ऑफिस खर्च के लिए हमने आज रुपए आहरण किए हैं तो आज तो हमने ऑफिस खर्च नहीं किया। जब तक हम कोई खर्च ना करें तब तक वो खर्च खाता उधार नहीं होगा। अभी हमने बैंक से सिर्फ आहरण किया है तो अपने पास रोकड़ आती है तो रोकड़ खाते उधार होगा। जब हम ऑफिस खर्च करेंगे उस समय हम ऑफिस खर्च खाते उधार करेंगे। अभी तो हमने आहरण किया, अपने पास रोकड़ आई तो अभी रोकड़ खाते उधार लिखना है और विवरण में घर खर्च और ऑफिस खर्च के लिए बैंक से निकाले। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 18 मार्च की है। जीवन बीमा प्रीमियम रुपये 300 तथा आग का बीमा प्रीमियम रुपये 450 चेक से चुकाया। जीवन बीमा प्रीमियम मालिक का पर्सनल खर्च है तो आहरण खाते उधार 300। आग का बीमा प्रीमियम बिजनेस का खर्च है तो जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा। आग का बीमा प्रीमियम 450 चेक से रुपये चुकाए हैं तो बैंक खाते जमा, बैंक खाते का जमा। विवरण: जीवन बीमा प्रीमियम और आग का बीमा प्रीमियम का चेक दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 20 मार्च की है। बैंक ने रुपये 25,000 का ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। ओवरड्राफ्ट मंजूर किया है
हम बैंक में गए, मैनेजर से कहा कि हम आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं, कई वर्षों से हमारा अकाउंट आपके बैंक में है, रेगुलर बैलेंस भी होता है, लेकिन आज हमें रुपए की ज़रूरत है और अभी बैंक में इतने रुपए नहीं हैं, 25,000 की कमी पड़ती है, तो क्या आप हमें थोड़े दिन के लिए कुछ रुपए देंगे ओवरड्राफ्ट के हिसाब से, आप बाद में ब्याज ले लेना। ये सभी बात हमने बैंक मैनेजर से की। बैंक मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे रिलायबल कस्टमर हैं तो आपको हम ना नहीं कर सकते, आपको 25,000 की ज़रूरत है, ले लेना। तो बैंक एग्री हो गया, मंजूर किया। अपना ओवरड्राफ्ट 25,000 का अभी हमने रुपए नहीं लिए, मात्र बातचीत की है। बैंक एग्री हो गया, कोई लेन देन नहीं हुआ, तो ये गैर आर्थिक व्यवहार है और गैर आर्थिक व्यवहार की एंट्री नहीं होती। ओके, सिर्फ यहाँ पर लिख कर छोड़ देना है डेट के हिसाब से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 25 मार्च की है। बैंक ने ब्याज के रुपए 250 जमा किया है तथा बैंक चार्जेस के रुपए 100 उधार किए हैं। दो व्यवहार एक साथ हैं, दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। सबसे पहले बैंक ने 250 रुपये ब्याज के जमा किए, तो बैंक में अपने रुपए जमा हैं। बैंक में जब रुपए जमा होते हैं तो अपने रुपए बैंक में बढ़ते हैं और बैंक में रुपए बढ़े इसका मतलब ब्याज अपनी इनकम है, तो ब्याज खाता जमा होगा और बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक खाता उधार होगा। बैंक खाते उधार 250, बैंक ब्याज खाते का जमा 250। विवरण, बैंक ने ब्याज के जमा किए हैं। ओके, इसका सेकंड ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस के 100 रुपये उधार किए हैं। ओके, उधार मीन्स अपने रुपए बैंक में कम हुए हैं, तो अपने लिए बैंक चार्जेस खर्च है और खर्च हमेशा उधार होता है। बैंक चार्जेस खाते उधार 100 रुपये, बैंक खाते का जमा 100 रुपये। बैलेंस बढ़े तो बैंक बैलेंस बढ़े तो बैंक खाता उधार होता है, बैंक बैलेंस घटे तो बैंक खाता जमा होता है। लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि 31 मार्च की है। मालिक के पुत्र के विदेश यात्रा के लिए 5,000 का चेक धंधा में से दिया। मालिक का पुत्र विदेश जाता है और हमने उसे सिर्फ 5,000 रुपये दिए। क्या 5,000 में विदेश यात्रा हो सकती है? 5,000 में तो अपनी सिटी में भी नहीं घूम सकते। चलो व्हाटएवर, 5,000 रुपये धंधे में से दिए पुत्र के विदेश प्रवास के लिए। मालिक का पर्सनल खर्च है, पर्सनल खर्च हो तो आहरण खाता हमेशा उधार होता है। 5,000 आहरण खाता उधार 5,000। बैंक में से रुपए जाते हैं तो बैंक खाता जमा 5,000। विवरण, मालिक के पुत्र के विदेश यात्रा का चेक दिया और यहाँ पर टोटल आएगा। सभी हमारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और यहाँ पर हमें टोटल करना है, तो टोटल है 58,300 58,300। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में संपत्ति के व्यवहार हम सीखेंगे। बहुत कम ट्रांजैक्शन है, एक नया टॉपिक हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 10। श्री लक्ष्मण चंदेरा की बही में निम्न व्यवहारों का रोजनामचा लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर श्री लक्ष्मण चंदेरा का रोजनामचा। इस सम में ईयर और डेट नहीं है, तो मात्र व्यवहार के नंबर हैं 1 2 3, तो वही हम डेट की जगह पर लिखेंगे डायरेक्ट 1 2 3। तारीख में तारीख नहीं दी है इसलिए। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 रीड करते हैं। 20,000 का यंत्र चेक से खरीदा,
तथा यंत्र स्थापना खर्च के रुपए 500 रोकड़ चुकाया। चेक से हम यंत्र खरीदते हैं और यंत्र स्थापना करने के लिए 500 रुपये रोकड़ चुकाया। नई चीज़ है, ध्यान देना, जब भी हम माल के सिवा कोई भी वस्तु खरीदते हैं, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, तो एक्स्ट्रा जो भी खर्च होता है उसे वस्तु की कीमत में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 20,000 का यंत्र है, 500 रुपये स्थापना करने के हैं, तो 500 रुपये स्थापना करने के अलग नहीं लिखेंगे, यंत्र की कीमत में प्लस कर देंगे, तो अपना यंत्र हुआ 20,500 का। सेट करने के लिए, स्थापना करने के लिए कोई अलग एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर माल खरीदा हो, मानो 20,000 का माल खरीदा और 500 रुपये लारी भाड़ा चुकाया हो, तो 20,000 माल के रुपए लिखने हैं, 500 रुपये लारी भाड़ा खाते अलग से बताना है। लेकिन अगर संपत्ति खरीदते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है उसे संपत्ति की कीमत में प्लस कर देते हैं। तो यंत्र खरीदते हैं, यंत्र अपने पास आता है, आवे ते उधार, यंत्र खाता उधार 20,500, चेक से रुपए चुकाए हैं, तो बैंक खाते का जमा 20,000 नगद चुकाए हैं, तो रोकड़ खाते जमा 500 जो चेक से चुकाते हैं तो बैंक खाते, अगर नगद चुकाते हैं तो नगद या रोकड़ खाते। ओके, और ये 500 रुपये रोकड़ खाते का जमा 500 रुपये। विवरण: यंत्र की खरीदी चेक से तथा स्थापना खर्च के रोकड़ चुकाए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, 3,000 का फर्नीचर कावेरी फर्नीचर मार्ट में से खरीदा तथा लारी भाड़ा के रुपए 50 रोकड़ चुकाया। तो 3,000 का फर्नीचर खरीदा है कावेरी फर्नीचर मार्ट से, तो यहाँ रोकड़ व्यवहार है या उधार व्यवहार, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। लारी भाड़े के 50 रुपये रोकड़ चुकाए हैं, फर्नीचर के नहीं चुकाए, तो उधार व्यवहार, लारी भाड़े के 50 रुपये फर्नीचर की कीमत में ऐड करने हैं, अलग से लारी भाड़ा नहीं लिखा जाएगा। तो फर्नीचर खाता उधार 3,050, फर्नीचर के रुपए हमने चुकाए नहीं हैं, उधार व्यवहार है, तो एक खाता व्यक्ति का आएगा। यहाँ पर व्यक्ति है कावेरी फर्नीचर मार्ट, कावेरी फर्नीचर मार्ट देने वाला है। ओके, तो जमा होगा कावेरी फर्नीचर मार्ट खाते का जमा 3,000 और लारी भाड़े के 50 रुपये रोकड़ चुकाए हैं, तो नगद जाती है जायते जमा 50 रुपये। और विवरण में लिखेंगे कावेरी फर्नीचर से उधार फर्नीचर खरीदकर लारी भाड़े के रोकड़ चुकाए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, महालक्ष्मी मिल के 50 शेयर प्रति शेयर रुपए 100 के भाव से खरीदा और प्रति शेयर 20 पैसा दलाली सहित रकम चेक से चुकाया। तो हम शेयर खरीदते हैं महालक्ष्मी मिल के, शेयर की कीमत 100 रुपये है, और जब हम शेयर खरीदते हैं तब हमें उसके ऊपर दलाली चुकानी होती है, और दलाली दी है 20 पैसे। तो 100 रुपये का शेयर है, 20 पैसे दूसरे देने होंगे, तो एक शेयर हमें पड़ेगा 100 रुपये 20 पैसे का, मीन्स 100.20 रुपये। ऐसे 50 शेयर हमने खरीदे हैं, तो 50 × 100.20, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5,010 रुपये। तो 5,010 रुपये का हमने इन्वेस्ट किया है, सभी रुपए हमने चेक से चुकाए हैं। तो शेयर विनियोग खाता उधार 5,010 रुपये और बैंक खाते का जमा 5,010। इन्वेस्ट अपनी संपत्ति है तो उधार होगा। विवरण: महालक्ष्मी मिल के शेयर खरीदकर दलाली सहित का चेक दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, 5,000 के फर्नीचर के बदले में रुपए 4,000 का माल दिया। हमने खरीदा, बदले में 4,000 का माल दिया।
वस्तु हम जितने की भी खरीदते हो, हम माल जितने का देते हैं उतने ही रुपए की एंट्री होगी। तो 5,000 का फर्नीचर हमने 4,000 का माल दिया तो 4,000 की एंट्री होगी। फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाते उधार 4,000 और बिक्री के अलावा किसी भी प्रकार से माल धंधे में से जाता है तो खरीद खाते जमा होता है। तो फर्नीचर खाते उधार 4,000 और हमने जितने का माल दिया उतने की ही एंट्री करनी है। फर्नीचर खाते उधार 4,000 और विवरण फर्नीचर खरीदी के बदले में माल दिया। चौथा बिक्री खाते का। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 रीड करते हैं। 6,000 का पुराना यंत्र 5,000 में बेचा। 6,000 का पुराना यंत्र अपने पास पड़ा था जिसे हमने 5,000 में बेच दिया। 6,000 की वस्तु 5,000 में बेचें तो नुकसान होगा। 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो इसकी एंट्री करनी होगी। यंत्र बेचते हैं तो नगद रुपए हमें मिलते हैं। रोकड़ आती है तो रोकड़ खाते उधार 5,000 और नुकसान हमेशा उधार होता है तो यंत्र बिक्री के नुकसान खाता उधार 1,000 रुपये। यंत्र बिक्री के खाते उधार और यंत्र अपने पास से जाता है, जाए ते जमा। यंत्र खाते का जमा 6,000 तो जमा 6,000 तो रोकड़ खाते उधार 5,000 अपने पास आए। यंत्र बिक्री के नुकसान खाते उधार यंत्र जाता है तो यंत्र खाते जमा 6,000। विवरण पुराना यंत्र नुकसानी से बेचा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6। 50,000 में ज़मीन खरीदी और रुपये 2,000 दस्तावेज तथा कानूनी खर्च के हुए। रकम रोकड़ चुकाया। 50,000 की ज़मीन खरीदी, 2,000 डॉक्यूमेंट्स के चुकाए। पूरी पेमेंट हमने नगद की है। ज़मीन अपनी संपत्ति है। माल सिवा कुछ भी खरीदे तो एक्स्ट्रा खर्च संपत्ति में प्लस करते हैं। तो ज़मीन 50,000 की थी लेकिन अब होगी 52,000 की। ज़मीन धंधे में आती है तो ज़मीन खाते उधार 52,000 की ज़मीन धंधे में आती है तो ज़मीन खाते उधार 52,000 रुपये नगद चुकाए हैं तो रोकड़ खाते जमा 52,000। विवरण ज़मीन तथा दस्तावेजी खर्च के रोकड़ चुकाए। और यहाँ पर सबका टोटल 90,560 90,560 दोनों साइड सेम होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सभी व्यवहार बहुत इजी हैं क्योंकि सभी आय खर्च के व्यवहार हैं और आय खर्च खाते का नियम होता है खर्च के नुकसान उधारो, आय के लाभ जमा करो। इस एक नियम पर ये पूरा सम आधारित है। थोड़ा ध्यान देकर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्न दिए गए मई 2014 के व्यवहार शशांक की बही में रोज नामचा में लिखिए। तो हेडिंग शशांक का रोज नामचा 2014 का साल है और मई का महीना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। दुकान के उद्घाटन प्रसंग पर चाय पानी तथा नाश्ता खर्च के रुपये 500 चुकाया। दुकान का उद्घाटन करा और सबको चाय नाश्ता करवाया। 500 रुपये का खर्च हुआ। दुकान का उद्घाटन बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है तो ये फुटकर खर्च खाते उधार होगा। खास याद रखना, उद्घाटन समय जो खर्च होता है वो फुटकर खर्च खाते उधार। तो पहली जर्नल फुटकर खर्च खाते उधार 500।
रोकड़ा रुपए चुकाए हैं तो रोकड़ खाते का जमा 500 और विवरण दुकान के उद्घाटन प्रसंग पर चाय पानी खर्च के रोकड़ चुकाया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, दुकान के लिए आवश्यक हिसाबी चौपड़े रुपए 400 में खरीदे। चौपड़ा खरीदा है, जैसे फाइल बुक्स ये सब खरीदा है, इसे स्टेशनरी कहते हैं और ये अपना खर्च है। तो स्टेशनरी खर्च खाता उधार 400, रोकड़ खाते जमा 400, विवरण दुकान के हिसाबी चौपड़े रोकड़ खरीदे। ओके, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, विवरण। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 3 मई का है, मजदूरी के रुपए 200 और लारी भाड़े के रुपए 100 रोकड़ चुकाया। मजूरी और लारी भाड़ा 2 खर्च हैं तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। खर्च हमेशा उधार होता है। मजदूरी खाते उधार 200, लारी भाड़ा खाते उधार 100 और रुपए चुकाए हैं तो रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ खाते का जमा 300। विवरण में लिखेंगे मजदूरी खर्च और लारी भाड़ा के रोकड़ चुकाया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 5 मई का है, दुकान भाड़े के रुपए 500 और घर भाड़े के रुपए 300 चुकाया। दुकान भाड़ा और घर भाड़ा, दुकान भाड़ा हो तो दुकान भाड़ा खाते उधार 500, घर भाड़ा हो तो मालिक का पर्सनल खर्च है, आहरण खाते उधार 300 और रोकड़ खाते जमा 800। विवरण दुकान भाड़ा और घर भाड़ा रोकड़ चुकाया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 10 मई का है, कमीशन के रुपए 400 मिलते हैं, इसका मतलब कमीशन अपनी इनकम है और आज आय हमेशा जमा होती है, तो जर्नल होगी नगद मिला है, रोकड़ आती है तो रोकड़ आवेते उधार, रोकड़ खाता उधार 400। कमीशन इनकम है तो जमा होगी कमीशन खाते जमा 400 और विवरण कमीशन के रोकड़ प्राप्त हुए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 12 मई की है, दलाली का रुपए 800 का चेक मिला। चेक मिलता है दलाली का, दलाली अपनी इनकम है तो जमा होगी और चेक मिला है तो बैंक खाता आएगा, बैंक खाते उधार, रोकड़ खाता उधार 800, दलाली खाते का जमा 800 और विवरण दलाली का चेक प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 15 मई का है, गुजरात समाचार का विज्ञापन बिल रुपए 300 चुकाया। हमने गुजरात समाचार में ऐड दी थी और 300 रुपये उसका खर्च हुआ, तो अपने लिए खर्च है, खर्च का नाम है विज्ञापन खर्च खाता और खर्च हमेशा उधार होता है, तो विज्ञापन खर्च खाते उधार 300 और रोकड़ देते हैं तो रोकड़ खाते का जमा 300। विवरण गुजरात समाचार का विज्ञापन बिल रोकड़ चुकाया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 20 मई की है, इक्विटी शेयर डिविडेंड रुपए 500 प्राप्त हुआ। इक्विटी शेयर डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स हम जब किसी कंपनी के शेयर खरीदें हो और अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो हर साल अपने शेयर होल्डर को थोड़े रुपए देती है कंपनी, उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा अपने बैंक खाते में जमा होता है या हमें चेक द्वारा मिलता है। कंपनी अपने घर नगद रुपए देने नहीं आती, तो डिविडेंड मिला हमेशा बैंक का व्यवहार है, तो एक बैंक खाता आएगा, डिविडेंड मिला है अपनी इनकम है, आय हमेशा जमा होती है, तो बैंक खाता उधार 500, डिविडेंड खाते का जमा रुपए 500, विवरण इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 24 मई की है, एसआर कंपनी ने रुपए 1000 डिबेंचर का ब्याज चेक से चुकाया।
एसआर कंपनी ने चुकाया, इसका मतलब हमें मिला है, अपनी इनकम है, हमें मिलता है, चेक से मिला है ब्याज, डिबेंचर का ब्याज, तो एक आएगा बैंक खाता उधार 1000 और दूसरा आएगा डिबेंचर पर ब्याज खाते का जमा 1000 और विवरण एसआर कंपनी ने डिबेंचर पर ब्याज का चेक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 25 मई की है। दुकान के लिए 3000 की कीमत का साइन बोर्ड बनवाया। दुकान के लिए साइन बोर्ड बनवाया। दुकान के बाहर जो बोर्ड लगता है, साइन बोर्ड का मतलब फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर धंधे में आता है। फर्नीचर खाते उधार 3000। पेमेंट कैसे किया ये कहा नहीं है, तो रोकड़ रुपए चुकाए हैं, तो फर्नीचर खाते उधार 3000, रोकड़ खाते का जमा 3000 और विवरण दुकान के लिए साइन बोर्ड बनवाया और सबका टोटल होगा हमारा 8000। ओके, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सभी व्यवहार वसेक के हैं। पिछला सभी वसेक के व्यवहार का हमने किया था। थोड़ा ध्यान रखना है, जब हम खरीदी करते हैं तब आवक पूर्ति वसेक आता है और जब हम माल बेचते हैं तब जावक पूर्ति वसेक आता है। आवक पूर्ति वसेक उधार होता है, जावक पूर्ति वसेक जमा होता है। अपने ही राज्य में माल का लेन देन हो तो दो प्रकार के वसेक लागू पड़ते हैं, एक केंद्रीय वसेक और दूसरा राज्य वसेक। और अन्य राज्य में हम माल भेजते हैं अथवा वहाँ से खरीदी करते हो तो एक ही वसेक लगता है, संकलित वसेक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न व्यवहारों पर से केशोद के कियांश पटेल की बही में रोज नामचा लिखो। श्री कियांश पटेल के धंधे में व्यवहारों को वसेक निम्न दर से लागू होता है। निम्न व्यवहारों की रकम में वसेक का समावेश होता नहीं है। वसेक की रकम जोड़कर रोज नामचा लिखो। तो वसेक का विवरण: केंद्रीय वसेक 9%, राज्य वसेक 9%, संकलित वसेक 18%। ये वस्तु पर और सेवा पर 2.5% केंद्रीय वसेक, राज्य वसेक 2.5% और संकलित वसेक 5.0%। केशोद गुजरात में है। वसेक की जानकारी दी गई है। वस्तु पर कितना वसेक और सेवा पर कितना वसेक। तो केंद्रीय वसेक वस्तु पर 9% है, राज्य वसेक भी 9% और संकलित वसेक 18% है। जबकि ये तीन वसेक सेवा के ऊपर 2.5%, केंद्रीय वसेक 2.5%, राज्य वसेक और 5% संकलित वसेक है। तो इस प्रकार की जानकारी दी गई है और हमें इसी प्रकार काउंटिंग करनी होगी। 2019 का वर्ष है और मई का महीना है। 1 तारीख पहली ट्रांजैक्शन, सूरत के सावन पटेल के पास से रुपये 40,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। सबसे पहले देखना है कि ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार है या उधार व्यवहार। रोकड़ से खरीदा ऐसा लिखा हो तो रोकड़ व्यवहार कहलाता है, अथवा चेक दिया हो ऐसा लिखा हो तो भी रोकड़ व्यवहार कहलाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा, व्यक्ति का नाम है सावन पटेल, तो ये उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार में रोकड़ बट्टे की काउंटिंग नहीं होती। आपको पता है रोकड़ बट्टे की काउंटिंग सिर्फ रोकड़ व्यवहार पर ही होती है। आपसे गलती हो इसलिए यहाँ रोकड़ बट्टा का उल्लेख किया गया है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगी। तो पहले प्रविष्टि लिखते हैं, फिर रकम का कैलकुलेशन करेंगे। हम माल खरीदते हैं तो खरीद खाते उधार, रुपए बाद में लिखेंगे। मैंने पहले लिख दिए हैं लेकिन आपको बाद में लिखने हैं। माल आता है तो आवक पूर्ति वसेक, सावन पटेल सूरत के हैं तो गुजरात में ही रहते हैं, तो 2 प्रकार के वसेक लागू होंगे। तो आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते उधार
आवक पूर्ति राज्य वसेक खाते उधार सावन पटेल खाते का जमा। पेमेंट हमने नहीं करी, उधार व्यवहार है, तो 40,000 रुपये का माल है। सिर्फ 10% व्यापारी बट्टे की काउंटिंग करनी है और 9% वसेक की काउंटिंग करनी है। तो 40,000 का 10% होता है 4,000। व्यापारी बट्टा माइनस कर दो तो खरीद खाते 36,000। अब 36,000 के ऊपर हमें वसेक की काउंटिंग करनी है। 40,000 पर वसेक की काउंटिंग नहीं करनी है। व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो रकम बचे उस रकम पर वसेक की काउंटिंग करनी है। तो 36,000 का 9% हुआ 3,240 केंद्रीय वसेक, 3,240 राज्य वसेक और इन सब का टोटल 42,480 यहाँ पर लिखेंगे। ओके, विवरण आपको खुद लिखना है। वसेक के साथ माल खरीदा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 3 तारीख की है। अमरावती महाराष्ट्र के आयुष शाह के पास से रुपये 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। पेमेंट कर दी है, रोकड़ व्यवहार है और हमने महाराष्ट्र से माल खरीदा है। राज्य बदल जाता है तो संकलित वसेक आएगा, तो खरीद खाते उधार रुपए बाद में लिखेंगे। यहाँ पर आवक पूर्ति संकलित वसेक खाते उधार चेक चुकाया है तो रुपए चेक से चुकाए हैं रुपए, तो बैंक खाते का जमा। अब अमाउंट लिखते हैं। 30,000 का 10% व्यापारी बट्टा 3,000 माइनस करेंगे तो खरीद खाते उधार 27,000। तो यहाँ संकलित वसेक है, सभी साथ में आ जाएगा। 18%, 27,000 का 18% हो गया 4,860। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 31,860 बैंक खाते का जमा। ओके, विवरण में आप लिखेंगे वसेक के साथ चेक से माल खरीदा। ओके, नेक्स्ट जो कि 5 तारीख का है ट्रांजैक्शन। अहमदाबाद के अंश अवस्थी को रुपये 50,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, आधी रकम चेक से मिली। हम माल बेचते हैं तो जावक पूर्ति वसेक आएगा। अहमदाबाद के व्यापारी को बेचते हैं तो गुजरात में ही है, तो 2 वसेक लगेंगे, केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक। रकम भी मिली है, आधी रकम मिली है तो बैंक खाते आएगा। तो बैंक खाते उधार, आधी रकम नहीं मिली, उधार व्यवहार है, आधा व्यवहार, तो व्यक्ति का नाम आएगा। तो अंश अवस्थी खाते उधार, हमने अवस्थी को माल दिया है तो अवस्थी माल लेने वाला है, लेने वाले के खाते उधार, बिक्री खाते का जमा, जावक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते जमा, जावक पूर्ति राज्य वसेक खाते का जमा। तो सबसे पहले माल था 50,000 का, उसके ऊपर 10% व्यापारी बट्टा माइनस करो तो 5,000, तो बिक्री खाते जमा 45,000। इसके ऊपर 9% केंद्रीय वसेक और 9% राज्य वसेक, तो 45,000 का 9% हुआ 4,050 केंद्रीय वसेक और 4,050 राज्य वसेक। ओके, इतना ही राज्य वसेक। इन सब का टोटल करो तो आएगा 53,100 भाग 2 करो, क्योंकि आधी पेमेंट हमारी उधार है और आधी पेमेंट हमने चुका दी है। तो आधा हो गया आपका 26,550। 26,550 का चेक मिला और 26,550 हम अवस्थी के ऊपर मांगते हैं, तो इसलिए ये उधार रहेगा। विवरण में लिखेंगे वसेक के साथ माल बेचा, आधी रकम चेक से प्राप्त हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 8 तारीख की है। नागपुर महाराष्ट्र के नील मेहता को रुपये 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। रोकड़ बट्टा लिखा हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाना है, देखना है कि रोकड़ व्यवहार है या उधार व्यवहार है। रोकड़ व्यवहार होगा तो रोकड़ बट्टे की काउंटिंग करेंगे
उधार व्यवहार होगा तो रोकड़ बट्टे का कुछ नहीं करना है। तो यहाँ हमने नील मेहता को माल बेचा है, महाराष्ट्र के हैं, और रुपए मिले नहीं हैं तो उधार व्यवहार है, तो रोकड़ बट्टे की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो एंट्री करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में है तो संकलित वसेक आएगा। माल बेचते हैं तो जावक पूर्ति वसेक खाते आएगा। उधार व्यवहार है, व्यक्ति का नाम आएगा। मेहता खाते उधार, बिक्री खाते का जमा, जावक पूर्ति वसेक खाते का जमा। 20,000 का 10% 2,000 माइनस करो तो बिक्री खाते 18,000, 18,000 का 18% संकलित वसेक है तो 18% हुआ 3,240, और अब इन दोनों का प्लस करके 21,240 नील मेहता खाते उधार में एंट्री करेंगे। ओके, और इसके लिए विवरण में वसेक के साथ माल बेचा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 11 तारीख की है। सूरत के सावन पटेल को 1/4 भाग माल वापस किया, वसेक की प्रमाणसर रकम वापस मिली। सूरत के सावन पटेल को हमने वापस किया। एक व्यवहार में है, फर्स्ट व्यवहार में है, हमने माल खरीदा था। देखो, ये फर्स्ट व्यवहार में हमने माल खरीदा था, 1/4 भाग का माल वापस किया तो भाग 4 करेंगे। इन सभी का एंट्री हमारी रिवर्स होगी और इन सभी का 1/4 हमें करना होगा, क्योंकि 1/4 माल हम वापस कर रहे हैं। एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जो उधार हो, जैसे ये उधार है तो इनको जमा कर देंगे, और जो जमा है उसको उधार करेंगे। ओके, और 1/4 है तो इस सारी रकम का 1/4 भाग हम कर देंगे। मात्र खरीद के बदले खरीद वापसी खाता लिखना है। ओके, बाकी सब बिल्कुल सेम। तो सावन पटेल खाते उधार, खरीद वापसी खाते का जमा, आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते का जमा, आवक पूर्ति राज्य वसेक खाते का जमा। माल भले ही जाता है लेकिन यहाँ पर आवक पूर्ति ही लिखा जाएगा, क्योंकि माल खरीदा था तब आवक पूर्ति लिखा था। उसी माल को वापस करते हैं तब भी आवक पूर्ति ही आएगा। बिक्री जब करते हैं तब जावक पूर्ति आता है। तो खरीद वापसी में तो आवक पूर्ति ही आएगा। तो अब इन सब का 1/4 करते हैं। 36,000 भाग 4 ये होगा 9,000। 3,240 भाग 4 810 और इन सब का टोटल जो होगा 10,620, तो वो उधार में लिख देंगे, सावन पटेल में लिखते हैं, और विवरण वसेक के साथ माल वापस किया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 16 तारीख की है। नागपुर के नील मेहता के पास से 1/5 भाग का माल वापस मिला, वसेक की प्रमाणसर रकम वापस की। ओके, तो नागपुर के नील मेहता को हमने माल बेचा है। तारीख 8 तारीख को, एक बार देख लेते हैं। 8 तारीख को नील मेहता को हमने माल बेचा है। 1/5 भाग का माल वापस मिलता है, तो यहाँ रिवर्स एंट्री करेंगे। इस सब की रिवर्स एंट्री मतलब जो उधार है वो जमा हो जाएगा और जो जमा है वो उधार हो जाएगा, और इन सब का 1/5 भाग हमें करना है। ओके, तो नील मेहता जमा होगा, बिक्री जमा है तो उधार होगा, बिक्री वापसी के नाम से, और जावक पूर्ति भी उधार, तो बिक्री वापसी खाते उधार, जावक पूर्ति संकलित वसेक खाते उधार, और नील मेहता खाते का जमा। तो सभी रकम को 5 से भाग करेंगे तो 21,240 भाग 5 4,248 नील मेहता में लिखेंगे। 18,000 भाग 5 3,600 बिक्री वापसी में लिखेंगे, और 3,240 भाग 5 648। ओके, और इसके लिए विवरण में
वसेक की असर के साथ माल वापस मिला। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 24 तारीख की है। ऑफिस के लिए रुपये 40,000 का कंप्यूटर शुभ इन्फोटेक में से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। कंप्यूटर खरीदते हैं, जगह का नाम नहीं कहा, कहाँ से खरीदा है, तो केशोद से ही खरीदा होगा, हम केशोद में ही रहते हैं। तो दो तरह के वसेक आएंगे। कंप्यूटर खाते उधार, अमाउंट 40,000। आवक पूर्ति केंद्रीय, आवक पूर्ति खरीदते हैं तो आता है, इसलिए आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते उधार 40,000 का 9% 3600। आवक पूर्ति राज्य वसेक खाते उधार 3600। पेमेंट कर दी है, चेक से चुकाए हैं तो बैंक खाते जमा। ओके, इन सब का टोटल 47,200 और विवरण में लिखेंगे कंप्यूटर की उधार खरीदी का लेखा वसेक के साथ किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 30 तारीख की है। गोडाउन भाड़ा के रुपये 20,000 चेक से मिले। अब 3 ट्रांजैक्शन बचे हैं, ये सभी सेवा के हैं और सेवा के ऊपर वसेक की दर है 2.5%, केंद्रीय 2.5% राज्य और 5% संकलित। जब हम खर्च करते हैं तब आवक पूर्ति वसेक आएगा और जब हमें रुपए मिले, आय होती है, तब जावक पूर्ति वसेक आएगा। यहाँ हमने चुकाए हैं ऑफिस किराए के, तो ये खर्च है, आवक पूर्ति वसेक आएगा। कहाँ चुकाया है ये नहीं कहा, तो केशोद में ही चुकाया होगा। तो दो तरह के वसेक आएंगे। ऑफिस भाड़ा खाते उधार 10,000, आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते उधार 10,000 के 2.5% यानी कि 250। आवक पूर्ति राज्य वसेक खाते उधार 250। चुका दिया है, चेक से चुकाया है तो बैंक खाते का जमा। कुछ ना कहा हो तो रोकड़ खाते, कहा है कि चेक दिया तो बैंक खाता जमा। इन सब का टोटल 10,500 और विवरण में लिखेंगे भाड़े की रकम वसेक के साथ मिली। लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि 31 तारीख की है। अगले पेज पर चलते हैं। 31 तारीख की है। गोडाउन भाड़ा के रुपये 20,000 चेक से मिले, तो इनकम हुई तो जावक पूर्ति वसेक आएगा। जगह नहीं दी है तो केशोद में ही है तो 2 वसेक आएंगे। मिले हैं तो बैंक खाते उधार, रुपए बाद में लिखेंगे। गोडाउन भाड़ा खाते जमा, केंद्रीय वसेक खाते जमा, जावक पूर्ति राज्य वसेक खाते जमा। गोडाउन भाड़ा मिला है 20,000, 20,000 के 2.5% 500 और 500, इन सब का टोटल 21,000। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि 31 तारीख की है। भोपाल मध्य प्रदेश के व्यापारी के पास से कमीशन के रुपये 25,000 चेक से मिले। अपनी इनकम है, कमीशन मिला है तो जावक पूर्ति वसेक आएगा। मध्य प्रदेश से मिला है तो संकलित वसेक आएगा। चेक से मिला तो बैंक खाते उधार, रुपए बाद में लिखने हैं। कमीशन खाते का जमा 25,000, जावक पूर्ति संकलित वसेक खाते जमा 25,000 का 18%, 25,000 का 18% यानी कि कितने हुए 1,250। ओके, और इन दोनों का टोटल वो हो जाएगा 26,250। ओके, और इसमें शायद मैंने एक एंट्री जो है वो गलत बोल दी थी। ये 30 तारीख के लिए जो है यहाँ पे दिया है ऑफिस भाड़ा के रुपये 10,000 चेक से चुकाए। शायद मैंने गलत बोल दिया था, आप इसे ठीक कर लेना। ओके, और यहाँ पे फिर सबका टोटल 2,68,498, दोनों तरफ टोटल सेम होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा सम खत्म हुआ। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।